नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 3 दिन की बारिश के बाद बढ़ा खतरा, कहीं मकान तो कहीं गिरे पेड़। बारिश से ट्रैफिक पर भी असर, एसएसपी ने बांटे रेनकोट, तटीय इलाकों को किया गया अलर्ट। विद्या मंदिर दुग्धा में कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन, तकनीकी शिक्षा की दिशा में विद्यालय ने बढ़ाया कदम। एसपी ने की अपराध की समीक्षा बैठक, कांडों का त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश। और कुएं से युवक का शव बरामद, परिजनों का हंगामा। अब खबरें विस्तार से। खिलाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने स्थानीयों की परेशानी बढ़ा दी है। डकरा स्थित कोकरिया टांड़ में बीती रात सुरेंद्र तुरी के घर पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था, लेकिन एस्बेस्टस टूटने की आवाज़ से नींद खुली और सभी की जान बच गई। परिवार की माने तो अगर पेड़ दीवार पर आकर न रुका होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि गीता देवी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने विधायक सुरेश बैठा को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। स्थानीयों ने प्रशासन से त्वरित राहत देने की मांग की है। वहीं गीता देवी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को किसी भी आपदा में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कोकरिया टांड़ बस्ती में 4-5 दिनों से भारी वर्षा के कारण सुरेंद्र तुरी के घर में रात को पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं विधायक जी से अपील करती हूँ कि गरीब परिवार के सुरेंद्र तुरी के कुछ सहायता। जमशेदपुर में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जिला पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को एसएसपी पीयूष पांडे की अगुवाई में ट्रैफिक सिपाहियों और अधिकारियों के बीच 200 से ज़्यादा रेनकोट बांटे गए। एसएसपी ने कहा कि बारिश में ट्रैफिक व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए फील्ड में काम करने वालों को हर संभव सुरक्षा दी जा रही है। वहीं खड़कई और जनस्वर्ण रेखा नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। खड़कई नदी डेंजर लेवल पार कर चुकी है, जबकि स्वर्ण रेखा भी 1 मीटर नीचे बह रही है। एसएसपी ने तटीय क्षेत्र में रहने वालों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करें। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए रेस्क्यू तैयारियां पूरी कर ली है। देख रहे हैं झारखंड के काफी जिलों में बहुत जोर से बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और मौसम विभाग के द्वारा येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर खतरे के निशान से थोड़ी ऊपर भी चल रही है और यहाँ पर बाढ़ के आसार भी दिख रहे हैं। तो उसकी तैयारी के चलते सभी थाना प्रभारियों को सतर्क किया गया है और हर तरीके से गोताखोरों को रेडी करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी ट्रैफिक प्रभारियों को, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो जल भराव के कारण, बारिश के कारण, इन सभी को यहाँ पर रेन कोट्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लोग भी बारिश के मौसम में भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा पाएं और सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी निभा पाएं। दुग्धा से तकनीकी शिक्षा की दिशा में सराहनीय कदम उठाया गया है। पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर दुग्धा में गुरुवार को कंप्यूटर कक्ष का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य संतोष कुमार पांडे, समिति सचिव ऋषिकांत तिवारी और प्रभारी प्रधानाचार्य विनोद कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण कर कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया। जिला परिषद सदस्य संतोष पांडे ने कहा कि आज के युग में तकनीकी शिक्षा अत्यंत जरूरी है और कंप्यूटर ज्ञान विद्यार्थियों के लिए भविष्य में नई दिशा देगा। जबकि बाल कल्याण समिति के सचिव ऋषिकांत तिवारी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से छात्र तकनीकी रूप से सक्षम बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं आधुनिकी तकनीकी उपकरणों की मदद से रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन था
और एक बहुत बड़ा इस विद्यालय के लिए, यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक पढ़ाई जो हमारे पूरे भारत वर्ल्ड में शुरू हुआ है, और कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। किसी भी संस्था में आप जाइए, वहाँ लॉगिंग ऑनलाइन का ही काम होता है। इसके लिए कंप्यूटर पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन, आधुनिक कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया गया है, और यहाँ से विद्या मंदिर के सारे बच्चे इससे लाभ उठाएं। गुरुवार को रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एसपी की ओर से उपस्थित इंस्पेक्टर ओपी प्रभारी को लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज करने, चरित्र सत्यापन सहित पासपोर्ट का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने और महिला उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भी निर्देश दिया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू, रामगढ़ सहित थाना और ओपी प्रभारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग यहाँ पर जो हर महीने होती है, उसमें जो भी पुराने केस है, कुछ केस 2019 के पेंडिंग है, कुछ केसेज है 2-3 वर्षों से अधिक है, उन सब का रिव्यू किया गया है। और ख़ासकर इस ज़िले में जो रंगदारी से संबंधित मामले हैं, लूट से है, अन्य अपराध, महिलाओं के संबंधित जो अपराध है, उस पर जो मामले पेंडिंग है, उस संबंध में रिव्यू किया गया है। इसके अलावा जो जेल से अपराधी छूट रहे हैं, उस पर निगरानी रखना है। जो अपराधियों के जो बेलर होते हैं, उनका सत्यापन करना है। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स जेल जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स एक नाफिस में उनका संग्रह किया जाता है, ताकि किसी भी क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी पूरे इंडिया में प्राप्त करनी हो तो एक क्लिक से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन जेल गया है। हजारीबाग के कुमटी गांव में गुरुवार को एक कुएं से 100 बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक बड़कागांव प्रखंड के पिपराडी गांव निवासी दिनेश प्रजापति हैं, जो बीते 72 घंटे से लापता थे। मृतक के परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे और 100 की पहचान की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने कथित आरोपियों के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और एक आरोपी की गाड़ी में आग लगाने की भी कोशिश की। घटना के बाद विश्रामपुर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।